everyone, welcome back to another new video. In this video, I'll be telling you about the most important chapters for IIT 2024. अगर आप IIT 2024 देना चाहते हैं and you want to know the important chapters of biology especially, then this video is for you. इस वीडियो में मैंने उन स्टूडेंट के लिए जिनका PCM है, students those who don't have बायोलॉजी एज अ बैकग्राउंड, मैंने उनके लिए भी सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर्स बताए ताकि वो कुछ चैप्टर्स आप करके भी अच्छे नंबर्स ला सकते हो। ओके, सो उन स्टूडेंट्स के लिए भी मैंने चैप्टर्स बताए हैं। एंड अगर आपका बायोलॉजी है फिर भी यू शुड वॉच दिस वीडियो, बिकॉज इसमें आपके जो मोस्टली जिससे क्वेश्चंस आते हैं ऐसे चैप्टर्स मैंने यहाँ पे आपको बताए हैं एंड आप वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ताकि आपके जो मेन जो चैप्टर्स हैं वो अगर बहुत अच्छे से हो जाएंगे तो अगर जो बचे हुए चैप्टर्स हैं अगर वो ठीक से नहीं भी हुए हैं देन यू कैन हैव अ गुड स्कोर। ओके, एंड उसके साथ साथ ये सब जो मैंने डेटा कलेक्ट किया है इट्स ऑल जो रिजल्ट है वो PYQ एनालिसिस करके किया है 2017 से लेके 2023 तक। 2017 से 2023 तक सारे जो है PYQs वो मैंने एनालिसिस किया है उनका एंड वो कौन से चैप्टर से है वो ये सब चीज़ें कलेक्ट करके है इसमें भी आपको वो प्रोवाइड कर दूंगी मैं। तो वो कितने चैप्टर्स आए हैं, कौन से क्वेश्चंस आए हैं, कौन कौन से चैप्टर से, तो वो मैंने एनालाइज करके ये फाइनल रिजल्ट जो है वो आपको बता रही हूँ। ओके, सो देखो, सबसे पहले ये कुछ जो चैप्टर्स हैं वो जो जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने यहाँ पे जो लिस्ट दी है उसमें से जो चैप्टर्स, ये जो चैप्टर्स हैं उनमें से क्वेश्चंस मोस्टली हर ईयर आए ही है हर ईयर। ओके, सो जस्ट एक मिनट। जैसे कि ये जो चैप्टर्स हैं जो आपको स्क्रीन पे अभी दिख रहे हैं उसमें ये जो चैप्टर है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, हर ईयर एवरी ईयर यू विल फाइंड अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। ओके, सो इसके बाद मैंने वो भी आपको दिखाया है कि कौन से ईयर में कौन कौन से चैप्टर से आए हैं क्वेश्चंस। तो ये जो चैप्टर है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे 2 क्वेश्चन मिनिमम तो हर साल आए हैं। ओके, अभी हम देखेंगे। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट। इकोलॉजी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक मिनट, आई जस्ट सी इफ वर्क्स। ओके, सो इकोलॉजी जो है वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से बहुत क्वेश्चंस आए हैं एंड हर साल आए हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। थर्ड, बायोटेक्नोलॉजी, इम्पॉर्टेंट। ओके, इसमें से बहुत क्वेश्चंस आए हैं एंड हर साल आए हैं। ओके, ये जो चैप्टर्स की जो लिस्ट है ये मैंने ये वो चैप्टर्स हैं जिनमें से क्वेश्चंस जो है वो हर साल आए ही हैं। ओके, आए हैं एकदम, मतलब परफेक्टली आए हैं। ओके, इन सारे चैप्टर से। ओके, एक भी चैप्टर मिस नहीं हुआ। सो बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक्स, इसमें से क्वेश्चंस आए हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका जो है NCERT में दिया हुआ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड इसके पहले भी एक चैप्टर है जेनेटिक्स के सेक्शन में, वो आप एक बार देख लीजिए। तो जेनेटिक्स का सेक्शन अच्छे से कर लीजिए एंड बायोटेक्नोलॉजी का। ओके, फोर्थ चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स, इसमें से भी क्वेश्चंस आए हैं हर साल, तो ये भी अच्छे से कर लीजिए। फिफ्थ, एनिमल एंड प्लांट फिजियोलॉजी। देखो, अब एनिमल एंड प्लांट फिजियोलॉजी के जो चैप्टर्स हैं वो डिवाइडेड है। ओके, लाइक लोकोमोशन एंड सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, ये सारे एनिमल फिजियो के, एंड प्लांट में रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट, फ्लावरिंग प्लांट वाला एक चैप्टर है। तो ये जो है हर साल ऐसा नहीं हुआ है कि एनिमल फिजियोलॉजी से सारे चैप्टर से एक ही क्वेश्चन आया, ऐसा नहीं हुआ है। इसमें से कोई भी एक चैप्टर से क्वेश्चन आया है। ओके, और नेक्स्ट ईयर किसी दूसरे चैप्टर से। ओके, तो एनिमल फिजियो के अंडर जो भी चैप्टर्स आ रहे हैं उनमें से क्वेश्चंस आए हैं, बट वो ऐसा नहीं है कि एक ही चैप्टर से हर साल आया है। उसमें से जो सेक्शन है उसमें से एक चैप्टर का इस साल आया और नेक्स्ट साल कोई और चैप्टर से आया, ऐसा हुआ है। ओके, तो वो हम आगे देखेंगे। बट ये जो ये जो चैप्टर है एनिमल टिश्यू एंड एनिमल किंगडम, ये इम्पॉर्टेंट है
तो ये आप कर लीजिए। नेक्स्ट प्लांट फिजियोलॉजी में रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपोर्ट, ओके, एंड फ्लावरिंग प्लांट वाला चैप्टर, ओके, तीनों भी बहुत इंपॉर्टेंट। अगर इसमें अगर इससे इसके अलावा भी कोई अगर चैप्टर है तो वो आप देखिए और वो आप एक बार कर लीजिए, बट ये तीन जो चैप्टर्स हैं, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट एंड फ्लावरिंग प्लांट वाला, वो आप ज़रूर कीजिए। अ, अब देखो नेक्स्ट बायोडाइवर्सिटी एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन नहीं आएगा, तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से भी क्वेश्चन आए हैं। अब इसके अलावा भी जो चैप्टर्स बचे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि उनमें से बिल्कुल क्वेश्चन नहीं आए हैं, उनमें से भी क्वेश्चन आए हैं, बट ये जो चैप्टर्स का लिस्ट है ये है, इसमें से जो क्वेश्चन है वो हर साल आए हुए। अब देखो जैसे कि मैंने एनिमल फिजियो के बारे में आपको बता दिया है, रिप्रोडक्शन, हाँ, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसमें से क्वेश्चन आए, ये अच्छे से कर लीजिए, एंड सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन। अब आपको पूरा एनिमल फिजियो करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट है तो, बट आपका बायो है तो सारे कर लीजिए, बट ये जो तीन सेक्शन है, तीन चार सेक्शन है, वो इम्पॉर्टेंट है, ओके। एक मिनट। अब अगर आपका मैथ्स है, आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, तो ये जो चैप्टर्स है जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आएगा ही, 100% आएगा। तो ये जो है तीन सेक्शन आप अच्छे से कर लीजिए, आप आपको आधे मार्क्स तो मिल जाएंगे, ओके। 30 तक, 20-30 तक तो मार्क्स मिल जाएंगे बायोलॉजी में, ओके। तो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन बहुत अच्छे से कर लीजिए, इसमें से हर साल क्वेश्चन आया है। इकोलॉजी एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। जेनेटिक्स में से, जेनेटिक्स, ये सी रहेगा यहाँ पे, जेनेटिक्स में से स्पेशली आरडीटी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ना, वो आप बहुत अच्छे से करिए, जो बायोटेक्नोलॉजी इस चैप्टर में, ओके। सो बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में से रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आप अच्छे से करिए, उसमें भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, रेस्ट्रिक्शंस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, वो आप अच्छे से कर लीजिए। और एक अगर आपको करना ही है एडिशन इसमें से, तो बायोमोलिक्यूल्स कर लीजिए, ओके। सिंपल सा चैप्टर है आपका, जो ये रहेगा आपका केमिस्ट्री से हो जाएगा वो। तो ये देखो जैसे कि अब मैंने बताया यहाँ पे 2017 में एनिमल किंगडम से और सर्कुलेटरी सिस्टम का एक मर्ज क्वेश्चन था, तो वो था। अब देखो यहाँ पे एनिमल किंगडम चारों क्वेश्चन एनिमल किंगडम से है, मतलब लाइक मर्ज है, बट एनिमल किंगडम से है, ओके। और यहाँ पे इवोल्यूशन का क्वेश्चन है ना। अब यहाँ पे ये इकोलॉजी का क्वेश्चन है, सिक्स्थ क्वेश्चन ह्यूमन पॉपुलेशन पे था, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड रेगुलेशन पे, तो ये इकोलॉजी का ये है क्वेश्चन है। नेक्स्ट सेल, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, सेल बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, वो अच्छे से कीजिए। सेल में से बहुत से क्वेश्चन है, देखो 2017 में ही 7th क्वेश्चन 8th क्वेश्चन सेल का है, एंड हाँ 2 क्वेश्चन आए थे सेल से। 9th क्वेश्चन जो है वो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस से है। हाँ, इंटरेस्टिंग चैप्टर है आपका, अगर आपको करना है तो मैथ्स वाले लोग कर सकते हो, इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये रेस्पिरेशन इन प्लांट्स मैंने ऑलरेडी बता दिया है, प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज से आया था, इस बार 2 क्वेश्चन आए थे 2017 में। बायोमोलिक्यूल से आया था, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज अगेन 3 क्वेश्चंस थे, 3 क्वेश्चन ह्यूमन रिप्रोडक्शन से एंड एनिमल टिश्यू, ओके। एनिमल किंगडम एंड एनिमल टिश्यू अच्छे से कर लेना, उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। अब देखो 18 में सेल से क्वेश्चन है, सेल से क्वेश्चन, थर्ड भी क्वेश्चन सेल से ही है। देखो ये सेल का क्वेश्चन, ये सेल साइकिल एंड डिवीजन का क्वेश्चन, ये देखो 6th क्वेश्चन भी सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का था, एंड 12th क्वेश्चन भी सेल साइकिल एंड सेल। सो सेल ये जो यूनिट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसमें डिवीजन, सेल डिवीजन है वो आप अच्छे से कीजिए। इसमें भी माइटोसिस और मियोसिस अच्छे से कर लीजिए, वो इम्पॉर्टेंट है। अब देखो एक 5th क्वेश्चन जो था वो था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ऑलरेडी बता दिया है। 7th क्वेश्चन किंगडम एनिमेलिया, एनिमल किंगडम का क्वेश्चन था, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड ऑफ डीएनए, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का क्वेश्चन फिर से। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, वो क्वेश्चन एनिमल फिजियोलॉजी में। अब इस बार न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पे आया था क्वेश्चन, ओके। और ह्यूमन हेल्थ पे भी आ रहे हैं क्वेश्चन, तो ह्यूमन हेल्थ भी कर लीजिए। बायोमोलिक्यूल पे अगेन, एंड एनिमल फिजियोलॉजी। अब देखो एनिमल फिजियोलॉजी में इस बार आपको 2018 में आपको जो है वो
एनिमल टिश्यू पे क्वेश्चन नहीं है। तो इस बार इन्होंने एनिमल फिजियोलॉजी में बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, एंड हियर यू कैन सी वेयर इज इट, एक क्वेश्चन था ना बायो ह्यूमन फिजियोलॉजी का, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, है ना। तो ये दो क्वेश्चन आए थे, बट इस बार एनिमल किंगडम से एक क्वेश्चन आया था, एंड जो एनिमल टिश्यूज था उस पे नहीं आया था, इन चैप्टर पे आया था। तो एनिमल फिजियोलॉजी का जो यूनिट है वो थोड़ा इस तरह से है, तो वो आप देख लीजिए। 2019 में डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म पे आया था, ओके, बहुत रेयर क्वेश्चन। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, प्लांट फिजियोलॉजी का। टिश्यू पे आया था फिर से, एनिमल एनिमल टिश्यूज। बायोमोलिक्यूल पे सेल, फोटोसिंथेसिस, फिर से ये है प्लांट, ओके। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, अब देखो 2018 एंड 19 में भी न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पे आया था, जो कि है एनिमल फिजियोलॉजी का। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, अगेन फिजियोलॉजी। प्लांट रिप्रोडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, फिर से जेनेटिक्स। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, देखो जो ये चैप्टर्स है, जो चैप्टर्स है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, सेल, ये जो है वो फिर से आ रहे हैं, देखो अगेन। इवोल्यूशन एंड स्ट्रेटजीज ऑफ इनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, ये बहुत रेयर क्वेश्चन था। बायोटेक्नोलॉजी फिर से, एंड बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन अगेन। 21 में देखो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, प्लांट फिजियोलॉजी, बायोलॉजी के क्लासिफिकेशन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे आया था, दैट वाज इजी क्वेश्चन। अब मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस फिर से, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज बार बार रिपीट हो रहा है, तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज भी आप उसमें ऐड कर दीजिए उस लिस्ट में, ओके। इवोल्यूशन, सेल पे क्वेश्चन, फोटोसिंथेसिस, बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी। तो आप देख पा रहे हो कि ये ही कुछ सेक्शंस जो है वो इकोलॉजी, सेल, मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट, प्लांट फिजियोलॉजी के कुछ चैप्टर्स, एंड बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक्स के कुछ जो चैप्टर्स है वो अगेन अगेन रिपीट हो रहे हैं, ओके। सो उनको जो रिपीट हो रहे हैं वो आप अच्छे से कर लीजिए। फिर से सेल, प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स, फिर से जेनेटिक्स, है ना। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, अगेन न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पे क्वेश्चन ज़्यादा दिख रहे हैं। तो अब अब देखो, जब भी एनिमल फिजियो के बाकी चैप्टर से क्वेश्चन आए हैं, जैसे कि न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन एक्सक्रीशन, तो इस बार जैसे कि इस बार अगर न्यूरल इन इन सारे चैप्टर्स पे अगर क्वेश्चन आता है, तो बॉडी टिश्यूज पे और एनिमल किंगडम पे थोड़े कम क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो इस बार एनिमल टिश्यू से क्वेश्चन नहीं है। सेल से फिर से क्वेश्चन है, बायोटेक्नोलॉजी का फिर से क्वेश्चन, इकोसिस्टम का फिर से क्वेश्चन, जेनेटिक्स के फिर से क्वेश्चन। जेनेटिक्स, देखो जेनेटिक्स और सेल अच्छे से कर लेना, 100% क्वेश्चन आएगा। फिर से सेल 23 का है ये, बायोमोलिक्यूल्स पे क्वेश्चन, सेल साइकिल एंड डिवीजन, ओके। प्लांट फिजियोलॉजी, तो सेम वही वही जो है क्वेश्चंस है वो रिपीट हो रहे हैं उन चैप्टर से। तो जैसे कि देखो ना, वही चैप्टर्स, बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, सेल एंड सेल एंड एनिमल फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, ओके। इन सारे सेक्शन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, बायोमोलिक्यूल, ओके। तो ये सारे चैप्टर्स आप अच्छे से कर लीजिए। अगर आपको ये पीपीटी चाहिए देन यू कैन जॉइन टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे मैं आपको ये पीपीटी सेंड कर दूंगी। सो इट्स ऑल अबाउट biology के important chapters. Hope you like this video. If you do, give me a thumbs up, and if you haven't subscribed to the channel, do that. I'll see you soon in the next video. Till then, take care of yourself, keep learning, and stay fabulous. Bye bye.